दोस्तों, SKT न्यूज़ को दिखाई पड़ रहा है धरना स्थल का वो माहौल जहां पर मौजूद हैं बजाज के पदाधिकारी और परगना मजिस्ट्रेट महोदय सचिव नंदलाल जी। अभी अभी धरना स्थल पर वार्ता संपन्न हुई है। लगता है शायद कोई ठोस हल निकल आया होगा। देखते हैं आधिकारिक रूप से कोई बताना चाहेगा फैक्ट्री की ओर से। ओमपाल सिंह जी मौजूद हैं धरना स्थल पर, कुछ बताइएगा प्लीज़। जनता जानना चाहती है कि आज की वार्ता कुछ सफल हुई है ना। वो तो मलिक साहब ने पूरा ब्रीफ कर दिया। मलिक साहब ने क्या बताया? मलिक साहब बताना नहीं चाहते तो इसलिए हम चाहते थे आप बता दिए, क्योंकि मलिक साहब से जब पूछा है तो वो आपके ऊपर टाल रहे हैं। नहीं, आप तो सारा सुने हो, उन्होंने ब्रीफ किया। नहीं, कैमरे ने कुछ नहीं सुना। जब आप बोलेंगे तब कैमरा सुनेगा। वो बता दिया उन्होंने कितना पेमेंट हुआ है अभी तक और कितना कब कब। सवाल ये है कि पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी का ये कहना है कि जब तक 276 करोड़ पिछले साल का बकाया 31 दिसंबर तक नहीं मिल जाता है तब तक हम अपना धरना नहीं खत्म करेंगे। चलो फिर बात कर लेंगे दोबारा, फिर धरना तो फिर बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे दोबारा। कोई संतोषजनक बात कहने के मूड में नहीं है ओमपाल सिंह जी। आप अपने वाहन पर बैठ गए हैं। परगना मजिस्ट्रेट साहब, उनकी भी गाड़ी धरनास्थल से जाती हुई। ओमपाल सिंह जी कोई स्टेटमेंट देने के मूड में नहीं है। बार बार सवाल पूछे जाने पर भी आंकड़े ये नहीं बता रहे हैं कि 31 दिसंबर 2021 तक किसानों का जो है मुआहदा के हिसाब से पूरा भुगतान पिछले सत्र का करेंगे या नहीं करेंगे। बड़ी साफ सुथरी बात है, बहुत छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि 276 करोड़ का जो बकाया है पिछले सत्र का, आप उसको किसानों को देना चाहेंगे? कैमरा पूछ रहा है आपसे, जनता जानना चाह रही है आपसे, क्षेत्र के गन्ना किसान जानना चाह रहे हैं आपसे। आप बताइए तो सही प्लीज। पूरा पेमेंट जो बताया उन्होंने, जी क्या जी शेड्यूल है वो बता दिया उन्होंने। नहीं, मलिक साहब कुछ नहीं बताने के मूड में हैं। साहब और सीओ साहब थे, उनके सामने बता दिया। मतलब आप बताइए, आप फैक्ट्री के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ठीक है, वही 31 जनवरी तक का टाइम है। 31 जनवरी नहीं, 31 दिसंबर तक जो है हमारे पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी का कहना है। एनक्लोजर लगा है उसने 31 जनवरी तक। आपके कहने के अनुसार 31 जनवरी है, लेकिन जो है जो पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी का कहना, जो उनके पास दस्तावेज हैं उसमें 31 दिसंबर की तारीख है। मलिक साहब प्लीज कुछ आप बताइएगा, क्योंकि जो है आपके जो है वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने आपके ऊपर डाला है, ओमपाल सिंह जी ने आपके ऊपर डाला है कि जो बताएंगे मलिक साहब बताएंगे। तो आप बताइए प्लीज कि 31 दिसंबर 2021 तक आप बजाज चीनी मिल की तरफ से जो है गन्ना किसानों को कुल कितना भुगतान दे दिया जाएगा? 31 दिसंबर प्लस माइनस 4 से 5 दिन 100 करोड़ रुपए पूरा हो जाएगा। 100 करोड़। लेकिन पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी का कहना है कि जब तक 276 करोड़ का एक एक पैसा पिछले साल का भुगतान नहीं हो जाएगा वो धरना नहीं खत्म करने वाले। अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? 276 करोड़ का पिछले सत्र का बकाया मिलेगा या नहीं मिलेगा? बकाया पूरा मिलेगा जी। एग्रीमेंट सभी किसानों के बीच में ही किया गया था, जिसमें ये तय किया गया था कि 100 करोड़ तक का भुगतान 31 दिसंबर प्लस माइनस 4-5 दिन किया जाएगा। मतलब आपके आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं। मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो समझौता हुआ था 50 करोड़ रुपए एक मुश्त दे दिया जा चुका है, 50 बाकी है जो 31 दिसंबर प्लस माइनस 4 से 5 दिन पूरा किया जाएगा। 31 दिसंबर के बाद 5 दिन, 4 से 5 दिन। भैया जो है पटेल साहब आइए स्टेटमेंट दीजिए आके। भैया 1 मिनट सचिव साहब आप आ जाइए, आपका हम लेंगे। अरे आ जाइए प्लीज, मेरे भैया आ जाइए। बड़े भाई आप आइए, बड़े भाई आप आइए, आपसे शुरुआत होती है। आइए, नहीं आप आइए, आप प्लीज 1 मिनट बस, बहुत संक्षिप्त सी बात आपसे लेंगे बस, और कुछ नहीं। भैया इधर आ जाइए, मास्क हटा दीजिए। धरना स्थल पर मौजूद हैं हमारे सचिव नंदलाल जी, गन्ना सचिव हैं आप। आपका एक वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें आपने कहा था कि पिछले पेराई सत्र का बकाया है 276 करोड़। अब जो है 225 नहीं वहाँ पे हम आ जाते हैं, वहाँ पे भी आ रहे हैं। जिसमें जो धरना शुरू नहीं हुआ था उस समय की स्थिति ये थी कि पिछले सत्र का बकाया जो था वो 276 करोड़ रुपया था, जिसके बाद में फिर एक बड़ा आंदोलन चला और चीनी मिल करीब 11-12 दिन बंद रहा। एक समझौता पत्र हुआ, वो समझौता पत्र की कॉपी आपके पास भी होगी। उस समझौता पत्र में जो समय सीमा जो तय की गई थी वो 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2000 उसमें हम आपके हम जो है नहीं पहले आप समय सीमा में बताइए, फिर वहाँ पे भी आ रहे हैं। 31 दिसंबर उन्होंने 31 दिसंबर जो है 2021 100 की करोड़ कहा था और 31 आप जनवरी पहले 10 से 15 दिन आप पहले हमारे सवाल 100% भुगतान की बात आप हमारे पहले सवाल को सुनिए। समझौता पत्र का जो पहला पन्ना था, जी जो जिसमें सीडीओ साहब ने हस्ताक्षर बनाए थे, उसमें जो समय सीमा लिखी गई थी वो कितनी लिखी थी? 31 दिसंबर 2021 लिखी गई थी। 31 दिसंबर आप 2021 ये सर लिखा गया था। ये देखिए भैया, जो भुगतान का विवरण लगाया था भैया ने जो है 31 जनवरी 2000 ये भैया ने अपना जो है मोबाइल पे जो है वो आपका जो है पड़ा हुआ है। जूम करके देख लीजिए। ये 31 ये दिसंबर तो है, इसके साथ विवरण जो है एक भुगतान का विवरण मिनट, एक मिनट। सीडीओ साहब ने जिस प्रपत्र पर हस्ताक्षर बनाए थे, सचिव साहब, सीडीओ साहब ने जिस प्रपत्र पर हस्ताक्षर बनाए थे उसमें तारीख पड़ी थी 31 दिसंबर 2021। उसके साथ जो एक मिनट, हम वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं। आप पहले 31 दिसंबर 2021 उन्होंने लिखा था, जो प्रपत्र सीडीओ साहब के हस्ताक्षर से बनाए गए थे, पहला पन्ना जो था, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 निकली जा रही है और अभी आपके बताए अनुसार कितना पैसा मिला है किसानों के खाते में? 50 करोड़ जो है। केवल 50 करोड़। यानी अगर 276 करोड़ से 50 करोड़ माइनस कर देते हैं तो अभी भी 236 करोड़ रुपए बचता है। शायद 13 तारीख तक जो है बता था, जब जिस दिन धरना हो रहा था। हम आज की बात कर रहे हैं। आज तारीख है कौन? आज 27 27 जनवरी। आज 27 दिसंबर है। 225 करोड़ जो है बाकी है। 27 दिसंबर 2021 तक की स्थिति यह है, ताजा अपडेट यह है कि पिछले सत्र का 225 करोड़ रुपए बकाया है। बाकी है। ठीक है, आपको आंकड़े बताने के लिए धन्यवाद। अभी जो है हम आते हैं अपने किसान नेता पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी के। किसान शक्ति संगठन के अध्यक्ष रूबरू हैं SKT न्यूज के समक्ष, और जैसा कि अभी कैमरे ने दिखाया है, बजाज के पदाधिकारियों के वक्तव्य, ओमपाल सिंह का वक्तव्य, सचिव नंदलाल जी का वक्तव्य, अब जानते हैं पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी का वक्तव्य कि वो अपना जो लक्ष्य लेकर के चले थे कि जब तक जो है किसानों का पिछले सत्र का पूरा भुगतान मुआहदे के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक नहीं हो जाएगा, वो धरना नहीं खत्म करेंगे। आइए जानते हैं कि पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी अब क्या कहना चाहते हैं, बताइए साहब। 13 दिसंबर को जो समझौता हुआ था, 13 दिसंबर 2021 को जी, जो सीडीओ साहब के समक्ष समझौता हुआ था जी, वो समझौता हुआ था 31 दिसंबर 2021 तक हम संपूर्ण भुगतान कर देंगे, और वो भी आखिरी जो भुगतान फिर होगा। से आप दोहराइए, कैमरा जरा ऊंची आवाज में सुनता है। तारीख क्या थी? 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर ऑफ 2021, एम आई राइट? 31 दिसंबर 2021 यानी 31 दिसंबर 2021 तक पिछले सत्र का सारा भुगतान कर देंगे। ये समझौता 13 दिसंबर 2021 को हुआ था, ऑन रिटेन हुआ था। इसमें गवाही किसने की थी? सीडीओ साहब, मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी ने आधिकारिक रूप से इसमें गवाही की थी, और उनकी गवाही पर सहज विश्वास करके किसानों ने अपना धरना आंदोलन समाप्त किया था। अब क्या हो रहा है? अब आपके आगे एक बात बताइए। है कई बार एसडीएम साहब भी आए, सीओ साहब भी आए, और चीनी मिल के अधिकारी आए जी। वो बार बार यही अपना रोना रो रहे हैं कि हमको 31 जनवरी तक का हमारा समझौता हुआ था जी, और 31 जनवरी तक हम आपका संपूर्ण भुगतान कर देंगे जी, लेकिन नहीं जी, ये अपने वादे से मुकर रहे जी। हैं, और एक शेड्यूल उन्होंने जो बनाया है वो शेड्यूल समझौता के बाद बना है जी, और वो भ्रामक शेड्यूल बना है जी, वो शेड्यूल की उस समझौते में कहीं पे कोई चर्चा है नहीं, जी, जी। और उस शेड्यूल के माध्यम से आपकी बात को अगर एक शब्द में कहा जाए जी। तो वो जो एनेक्जर्स अलग अलग से जोड़े गए हैं वो साजिशी हैं, साजिशी है, फर्जी हैं। फर्जी है, षड्यंत्र है जी, और ये किसानों का पैसा जो है ये गबन करने की एक बहुत बड़ी इनकी साजिश है। जी। आपराधिक न्यास भंग का जी ये हाँ। प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जी। और धोखाधड़ी का भी। जी हाँ। और इसके लिए जो है जालसाजी भी की गई है, ये क्योंकि किसान जो है- एनेक्जर्स बाद में लगाए गए हैं, फर्जी लगाए गए हैं। बताइए साहब, एनेक्जर्स लगाए गए हैं वो बाद में लगाए गए हैं, फर्जी बना के लगाए गए। हाँ, बाद में लगाए गए और केवल धोखाधड़ी और 420 करने के लिए। गुड नेम बताएं प्लीज अपना। मुझे सुरेंद्र कुमार अग्नोत्री कहते हैं। जी, जी। अब बताइएगा साहब। ये अब इसमें किसानों की एक ही मांग है जी। कि जो इन्होंने वादा किया था, वादा के अनुकूल 31 दिसंबर तक हमारा संपूर्ण भुगतान चीनी मिल के अधिकारी करें और वादा निभाएं, जी, अन्यथा 31 दिसंबर के बाद जी, हम
विचार करते हैं 31 दिसंबर को हमने यहाँ पे एक सभा करने का आयोजन किया है। 31 दिसंबर को यहाँ एक सभा होगी, हाँ, महासभा होगी जी। हमने किसानों को बुलाया है, किसान 31 दिसंबर को आएंगे और 31 दिसंबर तक हम जो है बहुत शांतिपूर्ण अपने आराम से गांधीवादी तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और चलेगा। यानी आज जो एसडीएम साहब, पुलिस क्षेत्राधिकारी और बजाज के पदाधिकारियों के बीच में, आपके बीच में वार्ता हुई, धरना स्थल पर आके वार्ता हुई, खुले मंच पे वार्ता हुई, कोई बंद चैम्बर में वार्ता नहीं हुई, तो इस वार्ता का कोई संतोषजनक हल नहीं निकल पाया। कारण उन्हीं की तरफ से वादा खिलाफी है, आपकी तरफ से कोई भी नहीं। आप आज भी बड़ी शांतिपूर्ण लहजे में कह रहे हैं कि जो समझौता आपने 13 दिसंबर 2021 को किया था, आप उसको फॉलो कर लें, हम धरना खत्म कर देंगे। यानी कि अगर 276 करोड़ का एक पैसा 31 दिसंबर 2021 तक भुगतान हो जाता है तो आप अपना धरना खत्म कर देंगे। और अगर वो भुगतान नहीं करते हैं, जैसा कि आज जो है चीनी मिल के अधिकारियों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि साहब हम 31 दिसंबर 2021 तक पूरा पैसा 276 करोड़ का भुगतान करने में असमर्थ हैं, जबकि वो लिखित मुआहदा कर चुके हैं और मुआहदा शिकनी में जो है उन्होंने अलग से एनेक्जर्स लगाए, फर्जी बना के लगाए हैं बनाया है। और ये गन्ना अधिनियम और वैक्यूम पैन शुगर कैन इंडस्ट्रीज का खुला उल्लंघन है जी। इनका इस धारा के तहत इनका लाइसेंस, मेरा ये भी तो कहना है, अगर ये आपराधिक कानून के तहत देखा जाए, जो भारतीय दंड संहिता जिसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं, आईपीसी कहते हैं शॉर्ट में, तो आईपीसी में भी तो यह है कि किसी के धन को हड़प कर लेना तो वो आपराधिक न्यासभंग है, गबन है, और किसी के साथ धोखाधड़ी करना वो धोखाधड़ी है, और जाली दस्तावेजों की कूट रचना करना वो जालसाजी है। अगर ये सब किया गया है कि समझौता पत्र केवल एक है, मुख्य प्रश्न उसका एक है, और एनेक्जर्स उसमें साथ में जो जोड़े गए हैं बाद में अपनी सुविधा अनुसार अलग से लगा के जोड़ दिए गए हैं, तो ये तो धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन तीनों अपराधों का मामला बनता है। पुलिस क्षेत्राधिकारी को आप इस संबंध में क्या कहेंगे? आपसे वो तहरीर है, आप उनके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे? मुकदमा लिखाएं। अगर वो भुगतान नहीं दे रहे हैं तो आप ओमपाल सिंह एंड पार्टी जो भी जिन लोगों ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है और गवाही आपके देंगे, पुलिस के वो सारी मुख्य विकास अधिकारी जो इसमें गवाह हैं वो गवाही देंगे, जिनके सामने जो है ये सब हुआ था। अगर मुख्य विकास अधिकारी के हर पन्ने पे दस्तखत होते हैं तो वो सही माना जा सकता है, लेकिन हर पन्ने पे दस्तखत नहीं है, केवल एक पन्ना जो है सामने वाला है, बाद के पन्ने अलग से जोड़े गए हैं। देखिए दोस्तों, भोले भाले किसान जो कानून के ज़्यादा जानकार नहीं हैं, मेहनत करते हैं, खून जलाते हैं, पसीना जलाते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और अपने पर एक इंटरेस्ट थुपवाते हैं। बहुत बड़ा इंटरेस्ट आप लोगों से लिया जाता है, तब आपको लोन दिया जाता है, केसीसी आपका बनता है, और जब आप समय पे पैसा नहीं जमा करते तो आपके लिए आरसी जारी हो जाती है। एम आर राइट? गुड नेम बताइए प्लीज अपना। भीष्म कुमार वर्मा। भीष्म कुमार वर्मा जी, आपने कभी कर्जा लिया है? जी लिया है। कर्जा आपसे कैसे लिया जाता है, वसूला कैसे जाता है? वसूला जाता है, हमारे अकाउंट में जो भी पैसा होता है वो काट लेते हैं। उसके बाद आपके घर में चूल्हा जले या ना जले, बैंक अपना पैसा ले लेती है। ठीक है, यानी बैंक खून चूस के अपना पैसा ले लेती है। और क्या बैंक आपसे ब्याज माफ कर देती है? नहीं माफ करती है, वो ब्याज पर ब्याज लगाती है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी आप देते हैं? वो भी देते हैं। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज देने वाले हमारे अन्नदाता धरनास्थल पे मौजूद है। क्या गलती है इनकी, कौन सा दोष है इनका? ये इस चीनी मिल को चलाने के लिए, इस चीनी मिल को जो है सशक्त करने के लिए बजाज की एक फैक्ट्री से जो है उनके आज 14 फैक्ट्रियां बन गई। इन 14 फैक्ट्रियों को बनाने वाला कौन है? ये गोला गोकनाथ क्षेत्र का किसान है, और आज हमारा वही अन्नदाता। आप जरा इनके चेहरों की जो है उदासी देखिए। दोस्त अपना नाम बताइए प्लीज। नारायण लाल वर्मा। नारायण लाल वर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर जंगल निवासी। रामपुर जंगल निवासी, जी हाँ। तो आपकी क्या पीड़ा है? आप धरने पे जो है कई दिन से देख रहे हैं लगातार। अच्छा, पहली तो पीड़ा गन्ने की भुगतान की है जी। दूसरी पीड़ा हमारे मिल प्रशासन की तरफ से, ये अगर ऐसा ना करते तो अगर आप लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो शायद आपके खिलाफ धोखाधड़ी करने का साहस इनका ना हो। ये जानते हैं कि किसान भोले वाले हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर वो व्यक्ति जो सीधा है, भोला है, भला है, तो उसका पैसा आप हड़प कर लिए, उसके साथ आप धोखाधड़ी कर लिए। आप धरनास्थल पर मौजूद हमारे दूसरे किसान भाई हैं, गुड नेम बताएं प्लीज। नागेंद्र सिंह यादव। नागेंद्र सिंह यादव कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोला के। आपने कभी बैंक से कर्जा लिया है? बैंक से कर्जा लिया है, हमारा कर्जा चल रहा है। वो कर्जा आपसे कैसे वसूला जाता है? कर्जा हमारा जो है बैंक में पैसा जो भी आता है शेष क्या जो है, जब कर्जा आप लोग समय से नहीं अदा कर पाते हैं तो तहसीलदार की गाड़ी आप लोगों को घर पे आती है? हाँ, गाड़ी आती है। वसूली प्रमाण पत्र जिसको आरसी कहते हैं वो जारी होती है? हाँ, जारी होता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में हम लोग कुड़ का मीन या जिसको संग्रह मीन कहते हैं, वो आपके साथ कितना बुरा व्यवहार करता है? बहुत गलत तरीके से व्यवहार करता है, पूरी तरीके से जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। हाँ। तो जब आपके लिए जो है ये हिंदुस्तान का कानून है कि अगर आप समय से कर्जा नहीं जमा कर पाते तो आपको जो है एक गुनहगार के रूप में पेश किया जाता है।
तो बजाज जो है जिसने इतना बड़ा कर्जा ले रखा है, हाँ, तो क्या इसके लिए जो है उसको उसके खिलाफ जो है सख्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिलाधिकारी जो आरसी जारी करते हैं, जितनी भी बैंकें हैं डिफाल्टर के खिलाफ आरसी जिलाधिकारी जारी करते हैं, तो बजाज चीनी मिल के खिलाफ आरसी क्यों नहीं जारी होती है? क्यों नहीं उसके खिलाफ कोर्सिव कार्रवाई होती है? क्यों वो 1 साल से जो है लोगों का पैसा दबा के जो है इस तरीके से मालामाल होता जा रहा है? 1 मिल से 2 मिल, 2 मिल से 3 मिल, 3 मिल से 4 मिल, 4 मिल से 5 मिल, 5 मिल से 6 मिल, 6 मिल से 7 मिल, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, आज 14 मिल का मालिक बजाज चीनी मिल वाला बना हुआ है। और उसके बावजूद जो है हमारे इसी गोला क्षेत्र जहाँ से उसका प्रादुर्भाव हुआ था, जहाँ से उसका आगाज हुआ था, आज वहाँ का किसान हमारा भूखों मर रहा है। आप अपना नाम बताएं प्लीज। सियाराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? आप जरा इनकी उदासी वाले चेहरे देखें। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके उदासी वाले चेहरे देखें। आपके चेहरे की ये रंगत, बेनूरी चेहरा, आंखों की ये कातरता दिखाई पड़ सकती है, आंखों के आंसू आपको तैरते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये हमारे अन्नदाता का की दुर्दशा है। आपने गन्ना बेचा है? गन्ना बेचा है हमारे। आपको पैसा मिला? नहीं मिला, हमारे फालिस भी लगे, हमने आपके फालिस भी लगी, पैरालिसिस के आप अटैक में है, पैरालिसिस से आप पीड़ित भी हैं। आप देखिए ये दुर्दशा है हमारे काश्तकारों की। और अभी बताया जाता है कि काश्तकार बहुत सुखी है, बहुत समृद्ध है, और हाईकोर्ट में ज्ञापन दिया जाता है, हाईकोर्ट में रिमाइंडर काउंटर दिया जाता है कि साहब जो है चीनी मिल वाले बहुत ही गरीब हैं। गरीब कौन है? देखिए कैमरा दिखा रहा है आपको। गरीब हमारा किसान है। और गरीब क्यों है? कि उसको गरीब बनाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। वो शोषक है और ये शोषित है। एक शोषक और एक शोषित। और जो शोषक है वो हाईकोर्ट में जो है गलत बयानी देता है, गलत शपथ पत्र देता है और कहता है कि साहब जो है हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम कंगाल हैं, हम दिवालिया हैं। किसान शक्ति संगठन और उसके अध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा जी इन्हीं सच्चाइयों को आगे बढ़ाते हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे भी धरना स्थल पे मौजूद हमारे दूसरे किसान भाई, गुड नेम बताएं प्लीज अपना। संतोष सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बघमरा। आपका गन्ना बिका है? हाँ। नगद? नहीं, उधार बिका। कब से उधार चल रहा है? पिछले साल से। 1 साल से? 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में 12 महीने। 12 महीने। 12 महीने अगर दिनों में गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा? 365 दिन। हाँ। 365 दिन आपने जो है सब्र किया है। 1-2 दिन का सब्र नहीं है, 365, 365 डेज। इतना बड़ा सब्र हमारे किसानों का है। आखिर धैर्य की भी कोई सीमा होती है, कब तक धैर्य बर्दाश्त करें? क्या 365 दिन बिना खाए पिए आप जिंदा रह सकते हैं? सवाल ही नहीं, क्या करें, बच्चे भी। भाई आप किसान हैं, आप गन्ना पैदा करते हैं और आपका गन्ना 365 दिन तक जो है आपका पैसा दबा लिया जाता है। आप अपने बच्चों को 365 दिन तक भूखा रख सकते हैं? नहीं रह पा रहे हैं। क्या होगा 365 दिन? भूखे मर जाएंगे। मर जाएंगे। कितने दिन बाद भूखे मर जाएंगे? भूखे मर जाएंगे। जिंदा कब तक रहेंगे? मरने बिना खाए पिए आप कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? बस 10-5 दिन। 10-5 दिन। और यहाँ पे किसानों को जो है 365 दिन तक भूखे जिंदा रखा जा रहा है। आप अपना नाम बताएं प्लीज। अजय पाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम लक्ष्मण नगर। हैं? ग्राम लक्ष्मण नगर। कहाँ? लक्ष्मण नगर। आपने गन्ना बेचा है? हाँ। उधार? पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा चल रहा है, कैसे चल रहा है वो तो हमें को मालूम है। किसी को देखिए साहब, किसानों के चेहरे, उदास चेहरे, इससे बड़ा और जो है क्या प्रमाण दे सकते हैं हम? SKT न्यूज लगातार सत्य आपको दिखा रहा है, सत्य दिखाता जाएगा, आगे भी सत्य दिखाता जाएगा। कोई भी बनाव दुराव नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक खबर आप तक सबसे पहले। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे बजाज चीनी मिल के पदाधिकारियों का, जिनके ऊपर इन भोले भाले किसानों की आंखों के गड्ढे और उलझे हुए बाल, उलझे हुए चेहरे और ये नंगे पांव, जो इनकी दुर्दशा जो है हमारी की जा रही चीनी मिल के हमारे जो आपूर्ति करने वाले गन्ना किसान भाइयों की, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। और अगर किसानों की इन मांगों को समय से नहीं पूरा किया जाएगा तो वाकई में हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और बजाज चीनी मिल वालों को अपनी इस बेईमानीपूर्ण रवैये से बाज आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।